नमस्कार दोस्तों। हम हॉरर कंटेंट अपलोड तो करते हैं पूरी मेहनत लगाकर, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करके हमारी मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईएसआई और वीडियोस एएप के फीड में आ सके। अरबाज और आलम लाहौर के एक होटल में काम करते थे। दोनों पुराने दोस्त थे और शहर की भागदौड़ में सालों से जी रहे थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव पेशावर के पास घर जाएंगे। शाम की बस पकड़ने का प्लान था, लेकिन होटल के काम में देर हो गई। जब तक वे बस अड्डे पहुंचे, आखिरी बस निकल चुकी थी। निराश होकर वे लौटने लगे। रात गहराने लगी थी। तभी आलम ने कहा, लिफ्ट लेते हैं, कोई ट्रक मिल गया तो रावलपिंडी तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दे दी और उन्हें रावलपिंडी के पास उतार दिया। तब तक रात के 1 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर तक फैला अंधेरा था। दोनों सड़क पर चलते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई बस मिल जाए जो उन्हें खैबर पास की ओर ले जाए। अचानक दूर से एक तेज रोशनी दिखी और साथ में हॉर्न की आवाज आई। बस! अरबाज ने हाथ हिलाया। बस उनके सामने आकर रुक गई। कंडक्टर ने खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है? अरबाज ने कहा, खैबर तक छोड़ दोगे? कंडक्टर मुस्कुराया, बस वहीं जा रही है, चढ़ जाओ। दोनों ने राहत की सांस ली और बस में चढ़ गए। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे, दोनों ठिठक गए। बस लगभग भरी हुई थी। हर सीट पर लोग बैठे थे और सब बिल्कुल चुप थे। न कोई बात कर रहा था, न खांसी की आवाज, सिर्फ इंजन की घर्र घर्र सुनाई दे रही थी। पीछे एक खाली सीट देखकर दोनों बैठ गए। आलम ने धीरे से कहा, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? अरबाज ने कहा, रात का सफर है, सब सो रहे होंगे। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे ऐसी चल रहा हो जबकि ऐसी था ही नहीं। कुछ मिनट बाद अरबाज ने सामने बैठे आदमी को देखा। वह बिना पलक झपकाए सामने देख रहा था। आलम ने दूसरी तरफ देखा तो एक औरत का दुपट्टा बिना हवा के भी हल्का सा हिल रहा था। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अरबाज ने कंडक्टर को आवाज दी, भाई, टिकट। कंडक्टर उनकी ओर आया, लेकिन उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रहा हो। उसने टिकट दिए। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आलम ने घबराकर पूछा, खैबर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कंडक्टर ने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ी देर में। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न पेड़, न सड़क, न रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा। तभी बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अरबाज और आलम डर से जड़ हो गए। तभी उन्होंने देखा कि बस के सारे यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन उनकी तरफ घुमाने लगे, एक साथ। सबकी आंखें बिना पुतलियों के सफेद थीं, जैसे वे मुर्दा हों। आलम ने कांपते हुए कहा, ये लोग इंसान नहीं हैं। यात्री खड़े होने लगे और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। तभी बस का दरवाजा खुला। अरबाज चिल्लाया, भागो! दोनों बस से कूदकर बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, सुबह की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। दोनों सड़क किनारे जमीन पर पड़े थे और आसपास कुछ लोग खड़े थे। एक आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। होश में आते ही अरबाज ने पूछा, वो बस कहाँ गई? लोगों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, कौन सी बस? आलम ने कहा, रात में खैबर जाने वाली बस। बुजुर्ग का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, बेटा, यहां से खैबर जाने वाली एक बस 10 साल पहले खाई में गिर गई थी। उसमें बैठे सब लोग मारे गए थे। तब से लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में वो बस दिखाई देती है और जो उसमें चढ़ जाता है कभी वापस नहीं आता। अरबाज और आलम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने देखा कि उनके हाथ में अभी भी वही टिकट था, हल्का सा पुराना और फीका। टिकट पर लिखी तारीख 10 साल पुरानी थी।